वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम आए थे C&A बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए, बच्चों के नहीं सिर्फ अपने नेफ्यू के लिए, क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है उसका स्कूल का फर्स्ट डे स्टार्ट होने वाला था कल। तो हमने सोचा चलो उसको गिफ्ट दे देते हैं। मैं और बाजी आए थे, इस वक्त दोपहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना बाहर। तो मैंने कहा बाजी को कि आ जाए चलते हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा सूट देखते हैं और उसको देते हैं ताकि सुबह फर्स्ट डे है उसका स्कूल का तो वो पहन के चले जाए। दरअसल जो साल का स्टार्ट था तब हमने उसका एडमिशन नहीं करवाया था, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता था, वो बहुत लेट बोलना शुरू हुआ था। तो इस वजह से हमने सोचा कि अभी नहीं करवाते, कि ये जाए और स्कूल में हमारी बोली तो वैसे नहीं ये बोल रहा, तो वहाँ जाकर वहाँ की सीख ले तो हमारे साथ क्या बोलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने तब उसका एडमिशन नहीं करवाया था। तो अब एडमिशन करवा दिया हुआ था, तो उसका लास्ट पर उन्होंने कहा भेज दिया बच्चे को स्कूल, तब उसने स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए अच्छा सा कोई सूट ले लेते हैं, वो खुश भी हो जाएगा और उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि उसकी फूफियाँ उसके लिए एक सूट लेकर आई हैं। तो बस फिर अब हम वही देखने के लिए आए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर कपड़े लगे हुए थे गर्मियों का, क्योंकि इनके पास स्टॉक आ गया हुआ है, तो इनके पास काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे। लेकिन ये था कि ज़्यादातर जो इनके पास कपड़े थे उसमें ना शर्ट्स अलग थी और जो निकर वगैरह थे नीचे से पहनने के लिए वो अलग थी। ये इनके साथ में पेयर नहीं बना हुआ था। जो पेयर वाले थे वो बहुत कम थे, एक दो हमें पसंद आए, लेकिन उसमें इसका साइज़ नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह हमारा जो नेफ्यू है वो सेहतमंद है, तो उसको ना थोड़ा अपनी एज के हिसाब से बड़े कपड़े चाहिए। अभी वो 4 साल का हुआ है, लेकिन हम लोग उसे थोड़े बड़े वाले कपड़े लेकर देते हैं। तो इस वजह से हम लोग वो साइज़ देख रहे थे। कुछ के हमें डिज़ाइन नहीं अच्छे लग रहे थे, कुछ हमें बस ऐसे ऐसे ही लग रहे थे। ये वाला बाजी को पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे इसकी निक्कर नहीं अच्छी लग रही थी। मैंने कहा नहीं रेड ने, और थोड़े दिन पहले इसकी मम्मा ना रेड कलर का उसके लिए सूट लेकर गई थी, तो मैंने सोचा फिर रेड ले लिया हुआ है तो नहीं लेना। आप ही कहती ये शर्ट्स ले लेते हैं, तो मैंने कहा 3 शर्ट्स है निक्कर का, फिर रोला पड़ जाना है कि अब निक्कर कहाँ से ले। तो इसी तरह हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते रहे कि हमें शायद कोई पसंद आ ही जाए तो हम ले लेंगे। तो ज़्यादातर इस तरह ना इन्होंने 3-3 के पेयर्स में निक्कर वगैरह भी 3 पेयर में और ऐसी तरह शर्ट्स लगाई होती है। एक बीच में सिंपल होती है, दो जो होती है उसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन सा होता है। तो ज़्यादातर यही दिख रहे थे और हमें अच्छे भी यही लग रहे थे। शर्ट्स दरअसल इनकी अच्छी लग रही थी और उसे वैसे भी एनिमल्स बहुत पसंद है, तो हम कह रहे थे कोई शेर लाइन वाला मिल जाए तो वो ले लेंगे। तो मैंने बाजी को कहा यहाँ ऊपर एक लगा हुआ था, मुझे वो कलर अच्छा लग रहा था, मैंने बाजी को कहा वो उतार कर देखें वो कैसा है। तो फाइनली हमें ये वाला जो था ना ये मुझे अच्छा लग रहा था, टाइगर बना हुआ था और उसे वैसे भी टाइगर्स लायन लायन तो बहुत पसंद है, तो मैं कह रही थी ये वाला अच्छा लग रहा है ये ले लेते हैं। तो इसके आगे एक छोटी सी पॉकेट बनी हुई थी, लाइन बना हुआ था, उसकी निकर पर भी डिज़ाइन बना हुआ था। वरना मोस्टली यहाँ पर हम जो देख रहे थे उनकी जो निकरें थी ना वो बिल्कुल सादा थी, तो वो इस वजह से वो बस ऐसे ही लग रही थी। तो ये हम लोग को फाइनली पसंद आ गया था, तो हमने सोचा यही वाला डन कर लेती हैं और ये उसके लिए बाई कर लेते हैं और उसको गिफ्ट कर देती हैं कल के लिए कि वो स्कूल। फिर मैंने उसकी मम्मा को ये दे दिया, मैंने उसकी मम्मा को कहा कि इसको कल ये स्कूल पहना कर भेजिए, ये हम दोनों की तरफ से इसके लिए गिफ्ट है, इसके स्कूल की न्यू शुरुआत के लिए। और बस फिर घर आ गए थे, आकर खाना खुना खाया, रेस्ट किया। तो शाम को मेरा नेफ्यू कहता फूफो आ जाए बाहर घूमने चलते हैं, कब तक लाओ। तो हमने सोचा चलो ठीक है वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग अब सब जा रहे थे कप्ता सलाव घूमने के लिए। तो सलाव हम लोग जाते रहते हैं, बहुत मरतबा हम लोग गए हैं, हर साल जब भी गर्मी आती है तब तो हम स्पेशली जाते हैं, 2 से 3 मरतबा घूम आते हैं वहाँ पर बीच पर। तो कोई वहाँ पर आतिशबाजी का शो होता है वो भी दिखाते हैं, लाइटिंग का शो होता है वो भी दिखाते हैं। तो लेकिन कप्ता सलाव ना नहीं हम लोग कभी भी गए। तो इस मरतबा ना उसे वहाँ पर थोड़ा सा काम भी था, तो वो कहता मैंने अपने काम के सिलसिले में जाना है, तो आप लोग भी आ जाओ मैं आपको घुमा भी लाऊंगा। तो बस फिर हम उसके साथ अब कप्ता सलाव आए हैं। तो यहाँ पे ये सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट था, हमने यहाँ आकर अपनी गाड़ी पार्क की, मैंने कहा चलाओ देखते हैं सजर वहाँ पर क्या क्या मेन्यू है। इनके पास तकरीबन सब कुछ था खाने में, बिरयानी पुलाव समोसे और एवरीथिंग गोलगप्पे ये वो। तो उन्होंने ना 3 तरह के मेन्यू लिख कर लगाए हुए थे, स्पेनिश में भी लिख कर लगाया हुआ था, फ्रेंच में भी लिख कर लगाया हुआ था और इंग्लिश में भी लिख कर लगाया हुआ था।
हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, वो फ़ौरन आया कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आप ये पढ़ लें। मैंने उसे कहा नहीं हमें आती है स्पेनिश भी, हम वो भी पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कहता अच्छा अच्छा फिर ठीक है। हम तो वैसे मेन्यू सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे, हमने खाना कुछ भी नहीं था, घर से खाना खा कर आए हुए थे। लेकिन यहाँ का जो व्यू था ना वो बहुत खूबसूरत था। यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो हमने जैन को कहा कि यहाँ पर ना गाड़ी रोको, तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब हमें खुद थोड़ा सा घूमने फिरने भी तो दो, गाड़ी में ना घुमाते फिरो हमें। तो वो कहता ओके चले मैं पार्किंग लगा देता हूँ गाड़ी। तो उसने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और ये यहाँ पर ना वो बना हुआ था बीच का कोई है ना, वो रुका बीच ही था कोई। तो लेकिन यहाँ पर रश नहीं था, यहाँ पर ना बीच का ये सारा एरिया था। तो बाकी जगहों पर ना घर बने हुए थे, आगे उन्होंने वो की हुई थी रेल, जिनके सारी जगह है ना कवर थी। सिर्फ एक यही वाला छोटा सा हिस्सा था जो कि अनकवर्ड था, जिसमें आप नीचे जा सकते हैं, वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और बहुत कम लोग थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सूरज क्योंकि डूबने वाला था, हम लोग तकरीबन घर से आए थे 7:30 बजे और इस वक्त 8:30 का टाइम हो गया था। और 9 5 पर मेरे ख्याल में मगरिब हो जाती है, तो ये भी थोड़ी देर तक सूरज गुरूब हो जाना था। लेकिन ये मंज़र ही इतना खूबसूरत था कि एक मरतबा आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाए ना और इसको देखें तो आप मेस्मराइज नहीं जैसे हो जाते, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इतना खूबसूरत था। और कुछ ही लोग थे, बच्चे थोड़े से यहाँ पर पानी में लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पर होटल है, तो टूरिस्ट आए हुए थे, तो कुछ वो लोग यहाँ पर घूमने फिरने लगे हुए थे और बच्चे यहाँ पानी के अंदर घूम रहे थे। तो यहाँ फिर हम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन ये खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त थी लग रही। और ये यहाँ पर मैं इनका मैप पढ़ रही थी कि ये कौन सी जगह है, और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि इस तरफ जाएँ तो कौन सा प्लाया आ जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसके बाद सिर्फ घर ही जाना था, लेकिन ये वाली जगह हमारा दिल ही नहीं कर रहा था छोड़ने के लिए। फिर हम काफ़ी देर रहे, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई और बहुत खूबसूरत था ये। फिर हम ऊपर आ गए थे घर जाने के लिए। घर आई तो मैंने जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा जो था ना वो बनाना था। मैंने उसका चिकन जो था ना उसको मसाले लगा कर गई हुई थी, दही में वो टिक्का मसाला ये वो सारे मसाले डालकर इसको रख कर गई हुई थी मैरिनेट कर कर। अब घर आई हूँ तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको फ्राई पैन में डाला, हल्का सा घी डाला और इसको ऊपर रख दिया था पकाने के लिए। जैसे ये पक गया, ये थोड़ा सा पानी बीच में रह गया है, दही ने जो छोड़ा था, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा जो चिकन है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और पिज़्ज़ा की जो चिकन रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप पिज़्ज़ा इतना अच्छा बनाती हैं लेकिन डो का प्लीज़ बताइएगा कैसे बनाती हैं। तो मैंने उनसे कहा था ओके, जब मैं नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये हमारे यहाँ पर पिज़्ज़े का ना आटा मिलता है। हम लोग स्पेन में रहते हैं, आई डोंट नो वो कहाँ रहती, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था। तो ये पिज़्ज़े का जो ना बना बनाया आटा मिलता है हम लोग को, अदरवाइज़ ये मैदा है जो कि पाकिस्तान में भी मिल जाता है इजीली और यहाँ पर भी मिल जाता है। तो हम लोग ये वाला जो मैदा ना ये इस्तेमाल करते हैं। ये उन्होंने रेस्पोस्टेरिया लिखा हुआ है कि केक वगैरह बनाने के लिए, जो बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग इसको जो पिज़्ज़ा डो है या फिर हम लोग चिकन ब्रेड बनाते हैं ना उसके लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ में ये ईस्ट है, ये भी मरकाडोना से मिल जाती है। तो ये जो है ना ये खुश्क वाली है, ये इसे पहले पानी में डाल कर रखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम इंस्टेंट जो होती है ना वो वाली होती है। साथ में इसमें से चीनी और नमक जाएगा। अच्छा मैं बता दूं कि जो पिज़्ज़े का आटा है ना उसमें उन्होंने सारा कुछ डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी ईस्ट और थोड़ा सा नमक और चीनी डालकर इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद कर रख देती हूँ। तो ये तकरीबन 15 मिनट में ना अच्छी खासा राइज़ हो जाता है। लेकिन जो मैदा आपने अगर लेना है तो उसके लिए आपको मैदा लेना पड़ेगा, 1 कप ले ले, 1 कप से ज़्यादा लीजिएगा। अगर आपने एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना ना तो आपको 1.5 कप मैदा चाहिए। तो उसमें आप चीनी डालिएगा और नमक डालिएगा, साथ में एक अंडा डालिएगा और साथ में ईस्ट डाल दीजिएगा। ईस्ट जो है वो आपने हाफ़ टेबल स्पून डालिएगा और जो चीनी है वो भी हाफ़ ही डालेगी और जो नमक है वो थोड़ा कम डालेगा, वो ज़्यादा नहीं डालेंगे। और साथ में ईस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह, एक अंडा डालिएगा अगर आप मैदे का बना रही हैं तो उसको अच्छे से गूंद कर रख दीजिएगा। उसके ऊपर जब वो गूंद जाए तो उसके ऊपर हल्का ऑयल लगा कर उसको ढाँप कर रख दीजिएगा। इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लगता है तो वो हो जाता है राइस इजीली।
और ये जो है ये मैंने पिज़्ज़े का आटा लिया है, तो ये मैं उसका बनाने लगी हूँ। मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब पिज़्ज़ा बनाऊँगी या फिर मैदे का वो डो बनाऊँगी चिकन ब्रेड बनाने के लिए, तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी बता दूँगी कि मैंने मैदे का इस्तेमाल कर कर कैसे वो डो बनाई थी। फ़िलहाल क्योंकि मैंने पिज़्ज़े वाला आटा लिया है तो मैं उसका आपको बता दूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी ईस्ट डालकर हल्का नीम गर्म पानी देकर, हल्का नहीं ठीक था नॉर्मल जितना गर्म नीम गर्म पानी होता है ना उसमें देकर इसको अच्छे से गूंद दिया है खुले बर्तन में। अब मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इसको ढाँप कर रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये इतना अच्छा राइस हो जाएगा। ये देखिए मैंने अपना जो डो थी ना इसको ढाँप कर ये रख दिया है। तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी लगा दिया था क्योंकि मैंने इसको दूसरी में खुले बर्तन में गूँधा था, तो इसको मैंने ये एक छोटी सी पतीली है इसके अंदर रख दिया ताकि ये राइस हो जाए आराम से। और जो हमारा चिकन है ये देखें ये बिल्कुल परफेक्टली हो गया था, इसका पानी जो था वो खुश्क हो चुका है। आप इसमें स्पाइसेस अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालकर इसको कर लें इस्तेमाल। तो ये देखिए हमारा जो आटा कितना अच्छी तरह से राइज़ हो गया। ये एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद मैंने आकर देखा तो ये इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा राइज़ हो गया था। तो हमारा पिज़्ज़ा बनने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये बहुत इजी है। अगर आप स्पेन में रहती हैं ना, जिन्होंने मुझसे पूछा था, आप मर्काडोना से पिज़्ज़ा का जो आटा ना वो बाय कर सकती हैं। वैसे ये और भी जो सुपर मार्केट्स हैं उधर से भी मिल जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है पिज़्ज़ा, तो वो आप इजीली ले सकती हैं। ये हमारी जो सॉस है ये थोड़ी जो हम लोग बाज़ार से कभी पीता वगैरह कुछ मंगाए ना उसकी सॉस हमारे घर आ जाती है। तो कुछ हमारे फ्रेंड हैं उनके हस्बैंड ये काम करते हैं, हम उनसे भी मंगवा लेते हैं साथ में थोड़ी सी केचप मिक्स करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना पिकानते तेज़ होती हैं तो वो लगा कर मिक्स करके वो लगा लेते हैं। अदरवाइज़ आप पिज़्ज़ा सॉस ले लें वो लगा लें। तो हमने उसके नीचे पहले हमने सॉस लगानी है रोटी बेल कर, उसके ऊपर फिर चीज़ डालनी है, चीज़ के ऊपर अपने बाकी के लवाजमा चिकन शिमला मिर्च प्याज वगैरह डालकर ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डालनी है। तो इसके ऊपर चिली जो फ्लेक्स है ना वो डाल देने हैं अच्छे से, ताकि वो ऊपर से भी थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी सा लगे, वरना थोड़ा ना फीका फीका सा लगता है। जब तक अब ये ना ओरिगानो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं ओरिगानो नहीं डालती क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद, उसकी स्मेल नहीं मुझे पसंद। जिनके पसंद वाली बात नहीं है, आप कह सकते हैं कि उसकी मुझसे फिर वो खाया नहीं जाता। तो बाज़ार से हालांकि आए तो मैं खा लेती हूँ, घर में मैंने एक दो मरतबा डाला तो मुझसे वो इतना अच्छा नहीं मुझे लगता, तो इसलिए मैं वो नहीं डालती। आपका दिल करता है तो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारे देखिए यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी होकर आ गया था बाहर और हम इसे खा लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।